मंथली 2 नंबर कामों से लेकर गरीबों में मंथली बांट कर गरीबों को सम्मान को कुचलने के लिए मंथली बांट रहा है। और ये परंपरा आप जानते हैं किस जगह पर किस क्षेत्र में चल रहा है। हम हर कुछ जानने के बाद समझने के बाद भी अगर वैसे लोगों के साथ खड़े हैं, वैसे लोगों को मदद कर रहे हैं, तो हम भी भागीदारी, हम भी पापी हैं। धनबाद के झरिया 4 नंबर टैक्सी स्टैंड में बुधवार को सांसद भुल्लू महतो के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कतरास मोड़ से निकली आभार यात्रा विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए जनसभा में बदल गई, जहां जगह जगह लोगों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। समारोह के दौरान राज चौहान, हरी साव, अनुज गौराई, बुद्धू धाड़ी और प्रेम राव ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सभा को संबोधित करते हुए सांसद भुल्लू महतो ने विपक्षियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 नंबर धंधा से महीनों लेकर गरीबों में बांटकर उनका सम्मान को कुचलने का काम किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कुछ पैसों के लालच में अपना भविष्य दांव पर नहीं लगाएं और झरिया के अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट रहें। सांसद ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि गोविंदपुर और निरसा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही रेलवे अंडरपास निर्माण और धनबाद से अन्य शहरों के लिए नई ट्रेनों के परिचालन को लेकर भी प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य धनबाद का विकास और क्षेत्र की तस्वीर बदलना है। समारोह में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह विधानसभा की देवतुल्य जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि आज 2 साल बाद हमें पूर्णपन सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि झरिया के जनता ने 2 साल तक वेट किया कि कहीं कोई गलत आदमी को तो हम चुनाव नहीं जिता दिए। धनबाद के विकास के नाम से मैंने वोट दिया। भुल्लू महतो सांसद बना तो क्या धनबाद के लिए क्या किया। मैंने धनबाद में 2 साल सांसद बनने के बाद धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जो जो काम हमने किया है, झरिया विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता के सामने समक्ष अपनी बातों के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से हमने बताया, विस्तार रूप से बताया कि 2 साल में हमने गोविंदपुर फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, निरसा फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड, मटकुरिया से विनोद बिहारी महतो चौक सरकारी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर, रेडियो स्टेशन का प्रारंभ, 6 ट्रेन लगातार धनबाद से डायरेक्ट मुंबई के लिए, साउथ के लिए, वैष्णो देवी के लिए, दिल्ली के लिए लगातार 6 ट्रेन हमने लगातार धनबाद से चलाने का काम किया। धनबाद का रिंग रोड कैसे बने, इसके लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से, वो भी स्वीकृति दिया है। अच्छा, आपका रिंग रोड का प्रस्ताव हमने दिया है। कई कैसे बड़े बड़े काम जो हमने किया है, और धनबाद को आज देख रहे गया पुल चौड़ीकरण, तो धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का प्रयास लगातार किए। और ये इस विषय को देखते हुए झरिया के देवतुल्य जनता ने हमें आज भरपूर आशीर्वाद दिए, हजारों हजार की संख्या में आकर हमें सम्मान दिया। इसके लिए मैं फिर से कोटि कोटि प्रणाम और चरण बंदन करते हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल अभी बाकी है, जो भी समस्या उसको निदान करने का काम करेंगे। झरिया में और धनबाद में जो आतंक, अत्याचार, क्राइम बढ़ा है, राज्य सरकार के नेतृत्व में एक क्राइम हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, उसको भी संघर्ष करके बंद करने का प्रयास करेंगे। झरिया के लिए, खास करके झरिया की बात करें, झरिया के लोग त्राहिमाम है। प्रदूषण, विस्थापन, जो सड़कें बनी यहाँ पे, एक झरिया से लेकर बलियापुर तक 44 करोड़ लागत से, वो भी आउटसोर्सिंग के कारण ध्वस्त हो गया। देखिए, किस तरह से देख रहे हैं आप सांसद? मैं धनबाद में जो स्थिति है आज, धनबाद के साथ पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में केंद्र से सारा फंड दिया जा रहा है। फंड से काम भी हो रहा है, उसको तुरंत उसको तहस नहस हो जा रहा है, उसको बर्बाद कर दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ के माफियाओं के द्वारा बर्बाद कर दिया जा रहा है। जबरन उसको रोड को काट दिया जा रहा है। कोई नियम कानून को ताक में रखकर यहाँ पे आउटसोर्सिंग चलाया जा रहा है पूरे धनबाद में। इसी झरिया के बाद पूरे धनबाद में आउटसोर्सिंग को पूरा तहस नहस करके रखा हुआ है। मैं इसका सीबीआई से जांच का मांग करता हूं, और जो भी इसमें शामिल है, चाहे सीएमडी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई माफिया गुंडा, उसको हर हाल में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप धनबाद में दौर चलता है कि वो चोरी कर रहा, वो चोरी कर रहा, वो लूट रहा है, तो इसका जांच बड़े एजेंसी से होना चाहिए। इसलिए जब तक नहीं होगा तब तक इसका दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। क्योंकि धनबाद में लगातार आज हम जब से जन्म लिया, जब से होश लिया, तब से हत्या पर हत्या हो रहा है। बड़े बड़े नेता का हत्या हो गया, चाहे एसके राय हो, चाहे बीपी सिन्हा हो, चाहे मुकुल यादव हो, चाहे राजू यादव हो, चाहे सकलदेव सिंह हो, विनोद सिंह हो, चाहे मुखराम सिंह हो, चाहे कितने नेताओं का हम अभी तो गिनती गिने भी किए, सारे लोगों का हत्या हुआ।
ये सब सारे बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए और इससे जो भी लोग शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नीरज सिंह का हत्या हो, सारे लोगों का हत्या हुआ। हम हत्या के विरोध, आज जो हत्या के विरोध जो हो रहा है उसका सारे लोग विरोध कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़े में कर रहा है, और हम चाहते हैं सारे लोग एकमुठ होकर इसका जांच की मांग होनी चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, हम इंसान हैं और हर कुछ जान समझ के अगर गलत लोगों का साथ देना ये भी पाप है, ये भी गलत है। अगर जान रहा है कि अगर कोई गलत है, ढुल्लू मतों गलत है, तो ढुल्लू मतों का साथ नहीं देना चाहिए। अगर फलना आदमी गलत है तो फलना आदमी का साथ नहीं देना चाहिए। मगर छोटे छोटे स्वार्थ के चलते, लालच के चलते, 5,000 10,000 मंथली के चलते लोग भटक जाते हैं और इससे गलत लोगों को यहाँ पे प्रश्रय मिलता है और आज धनबाद में गलत का परंपरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं फिर से झरिया धनबाद के देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, वैसे लोगों से बचिए और धनबाद को बचाइए, माफिया को भयमुक्त बनाइए। इसका जांच तो बोल दिया होनी चाहिए कि इनके कारण किस कारण से हो रहा है।